सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं निपुण गौतम और आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञान। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी यूटिलाइजेशन के बारे में। आईटीसी कौन सा? जीएसटी का। जीएसटी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको यूटिलाइज करने का जो तरीका है या फिर कहीं हम सीरीज़ है उसे चेंज कर दिया गया है। और वो जो चेंज है 1 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल है। ठीक है। अब 1 फरवरी 2019 का मतलब है यानी कि जो फेब मंथ की GSTR 3 भी जाएगी उसमें जो आप अपनी आउटपुट लायबिलिटी पे करेंगे वो इस सीरीज़ के हिसाब से, यानी कि इस जो आईटीसी को यूटिलाइज करने का तरीका बताया गया इसके हिसाब से करेंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास है 20 मार्च 2019। तो दोस्तों, सबसे पहले आईटीसी जो यूटिलाइजेशन में जो चेंज आया है वो क्या चेंज आया है? गवर्नमेंट कहना चाहती है कि आप सबसे पहले जो आपका आईटीसी है वो आईजीएसटी का, यानी जो इंटरमीडिएट आईजीएसटी है उसको यूज़ कर लीजिए। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। हमारा आउटपुट टैक्स आ गया, आईटीसी आ गया, और जो हमारा आईटीसी है अगर कुछ बचेगा तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और इसके अलावा हमारी कुछ लायबिलिटी भी बन सकती है। लायबिलिटी यानी कि जो हम कैश में जमा कराएंगे। ठीक है। तो इस एग्जांपल को हम लेके चलते हैं और इसकी हेल्प से हम समझेंगे कि जो हमारा यूटिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे होगा। अब मैं मान के चलता हूँ मेरे पास आईजीएसटी है, सीजीएसटी है और एसजीएसटी है। ये तीनों टैक्स हैं। यूटी है तो वो यहीं पर कवर हो जाएगा। ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ मैं। 70 रुपये का मेरे पास आउटपुट इनका है और 80 रुपये सीजी और 80 रुपये एसजी। और क्रेडिट है जो मेरे पास आईजीएसटी का 100 का है और मानता हूँ मैं 50-50 मेरे पास सीजीएसटी का और आईजीएसटी का है। तो सबसे पहले जो यूटिलाइजेशन का तरीका क्या है, उसने कहा है जो आपके पास आईटीसी है आईजीएसटी का, सबसे पहले उसको जीरो करना है आपको, यानी कि उसको यूज़ करना है फुल्ली। ठीक है, उसको फुल्ली यूज़ करना है आपको। तो अब कैसे करेंगे? जैसे इस केस की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले मेरी 70 की आउटपुट है, तो 70 का तो मेरा इनपुट यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब बैलेंस बचता है मेरा 30 का। ठीक है। अब यहाँ पर सीजी की लायबिलिटी 80 है और एसजी की लायबिलिटी, मेरी जो आउटपुट टैक्स जमा कराने की लायबिलिटी है वो 80 है और इनका अपना अपना क्रेडिट है 50-50। तो सबसे पहले हम क्या करते, अगर पुराना मेथड क्या कहता था कि सीजीएसटी को पे करने के लिए पहले सीजीएसटी का ही इनपुट यूज़ करना है। अब यहीं पर चेंज हो गया है। सबसे पहले क्या कहते हैं, सीजीएसटी को सबसे पहले तो कहता है आईजीएसटी को पे करने के लिए आईजी यूज़ करो, उसके बाद सीजी को पे करने के लिए आईजी यूज़ करो, एसजी को पे करने के लिए आईजी यूज़ करो। यानी कि जब तक ये आईजी ख़त्म ना हो जाए तब तक इसे यूज़ करते रहो। या तो ये जीरो हो जाएगा या फिर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब मैं क्या देखता हूँ, मेरा 80 है, इस 80 में से मैं कैसे पे करूँगा? 30 तो मैं आईजी का आईटी यूज़ करूँगा। ठीक है। सबसे पहले ये वाला 30 में जीरो करूँगा। अब मैं देखता हूँ मेरे पास जो सीजी का इनपुट है वो 50 का बचा है। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर दूँगा सीजी का आईटीसी। ठीक है। ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये मेरा सेकंड प्रेफरेंस है। ये है जो मेजर चेंज है, यानी कि पहले जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आईजी का यूज़ करना है उसके खुद के आउटपुट के लिए, फिर सीजी के आउटपुट के लिए भी पहले आईजी का इनपुट यूज़ करो, एसजी के आउटपुट के लिए भी पहले आईजी का इनपुट यूज़ करो। तो अब ये मेरा ये इनपुट भी जीरो हो गया। अब जो ये मेरी लायबिलिटी है इसमें मैंने 50 रुपये आईटीसी लगा दिया इसका खुद का। ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस है। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी क्या होती, आईटीसी अगर आईजी का बचा होता तो उसको पहले मैं यूज़ करता इस एसजी को पे करने के लिए, लेकिन इस एग्जांपल में था नहीं। तो ये मेरा एग्जांपल क्लियर हो गया। जो आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हुआ, आईजी का तो कुछ है ही नहीं और सीजी का भी मेरा कुछ बचा नहीं, और जो मेरा आईटीसी था एसजी का वो भी कुछ बचा नहीं, क्योंकि ये पूरा यूटिलाइज हो गया इस 80 को पे करने में। कैश की कोई लायबिलिटी आई नहीं और एसजी की मेरी लायबिलिटी आ जाएगी कैश की। तो ये एग्जांपल था। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ
ये मान लेते हैं मेरा आउटपुट टैक्स है। और इस आउटपुट को मुझे कैसे पे करना है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ IGST की। ठीक है, IGST को पे करने के तरीके कौन से हैं? सबसे पहले तो ITC यूज होगा IGST का। ठीक है, नंबर 2 पे ITC में यूज़ करूँगा CGST का अगर मेरे पास बचा हुआ है तो। और नंबर 3 पे मैं ITC यूज़ करूँगा SGST का। ठीक है, आउटपुट टैक्स मेरा IGST है, इसको सबसे पहले पे करूँगा इसके खुद के ITC से, उसके बाद CGST के ITC से। जब ये CGST का ITC 0 हो जाएगा और इसका खुद का भी 0 हो जाएगा, उसके बाद SG यूज़ करना है। ठीक है, तो ये मेरा SGST का इनपुट यूज़ करूँगा। अगर इसके अलावा भी मेरा ये बचता है तो मैं इसको कैश में पे करूँगा। तो ऐसे तो मेरा IGST का आउटपुट टैक्स है जो पे होगा। अब ऐसे ही मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों को, CGST का आउटपुट है मेरा। ठीक है, CGST का मेरा आउटपुट है। तो CGST के आउटपुट को सबसे पहले, अब ये जो चेंज है ये चेंज है, इसको सबसे पहले ITC यूज़ करना है हमें IGST का। ठीक है, ओल्ड लॉ क्या कहता था, ओल्ड लॉ कहता था कि यहाँ पर आपको CGST का ITC यूज़ करना है, लेकिन अब ये एप्लीकेबल नहीं रहा। और नंबर 2 पे जो हमें ITC यूज़ करना है, अब हमें CGST का करना है। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, CGST का ITC यूज़ करना है। नंबर 3 पे SG से तो इसे पे नहीं कर सकते, तो नंबर 3 पे ये कैश में पे होगा। ठीक है, अब आप लोगों से ऐसे मैं बात कर लेता हूँ SGST के लिए। ये जो नया है ये चेंज है जिस पे मैंने स्टार मार्क करा है। अब ऐसे ही IGST का, अब ऐसे ही मैं आपसे SGST का भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो SGST का है वो कैसे हमें पे करना है, आउटपुट टैक्स नंबर 1 सबसे पहले यूटिलाइज करेंगे ITC किसका, IGST का। ठीक है, यही है चेंज। नंबर 2 पे हम ITC यूज़ करेंगे SGST का। ठीक है, और नंबर 3 पर हम इसे कैश में सेट ऑफ करेंगे। तो ये जो मैंने मार्क करा है ये चेंज है मेनली। ये तो पहले भी ऑलरेडी ऐसे ही था, पहले भी हम IG के आउटपुट को पे करने के लिए सबसे पहले IG का ही इनपुट यूज़ करते थे। ये चेंज रहेगा। इससे एक्चुअल में होगा क्या, एक्चुअल में इससे ये होगा जो ITC है हमारा IGST का वो पूरा सेट ऑफ हो जाएगा। यानी कि SGST को पे करने तक जो IGST का इनपुट होगा वो लगभग 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले खुद को पे करेगा, फिर CG को पे करेगा, फिर यहाँ आता है। तो इस केस में ज़्यादातर केसेस में हमारे जो हमारा SGST है वो हमें कैश में जमा कराने की लायबिलिटी आ जाएगी, और इससे जो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा। यानी कि कंडीशन ऐसी आ सकती है कि इनपुट होते हुए भी हमें कैश में जमा कराना पड़े। तो ये जो हमारे चेंजेस थे ये 1 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल हो गए हैं, और ये फैब की GSTR 3B में आप लोगों के काम आएंगे। तो अभी आप लोग 20 मार्च 2019 तक फैब की ही जो 3B भरेंगे तो उसमें आप लोग इसको यूज़ करेंगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।